बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 8 से 9 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है जिससे मैं ये ड्रेस तैयार करूँगी। कमीज़ में से और ट्राउज़र में से ये बचा हुआ पीस है। ये 3 पीस हैं कमीज़ में से बचे हुए। ये बाजू में से बचा हुआ पीस है, लंबाई में से निकला हुआ। ये ट्राउज़र की साइड से निकला हुआ पीस है ये वाला, और दूसरा जो छोटा है वो वाला भी। अब इसे इस तरह से 4 तह में फोल्ड करूँगी। ये ट्राउज़र की लंबाई में से बचा हुआ पीस है, ये डबल फोल्ड है। इससे मैं फ्रिल तैयार करूँगी। अब पहले मैं इस पीस की कटाई कर लूँगी। 20 इंच इसकी लंबाई मैंने रखी है। ये 3 पीस बनेंगे, बैक और फ्रंट साइड के, इस तरह के। बहुत ही आसानी से और बहुत ही यूनिक सा ड्रेस बनेगा और बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह का ड्रेस बना हुआ। ये बिल्कुल भी नहीं लगता, ये पीसेस से बना हुआ है। अब यहाँ पे भी 20 इंच पे निशान लगाते हुए इसका अजाफी पीस ऊपर से कटाई कर दूंगी। यहाँ पे लाइन ड्रा कर लूँगी पहले। अब इन पीसेस को इस तरह से सेट करते हुए रख लूँगी। अब ये वाला पीस जो है इसको भी डबल फोल्ड करूँगी और दरमियान में जो पीस आएगा उसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखूँगी और इसको सीधा कर लूँगी। ये साइड पे जो पीस लगेंगे उनको मैंने सीधा करके रख लिया। अब इस पीस को डबल करते हुए दरमियान में मैंने लगाना है। इस तरह से ऊपर नीचे बैक और फ्रंट साइड को रखूँगी बिल्कुल सेट करते हुए। यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए अजाफी पीस जो है साइड से कटाई काट दूँगी। अब ये वाले पीस जो है इसकी साइड पे सीधे करते हुए इस तरह से रख लूँगी। अब यहाँ पे तीरे का निशान लगाऊंगी। 5 इंच तीरे की चौड़ाई रखूँगी और लंबाई 6 इंच कंधे की। चेस्ट की चौड़ाई मैं रखूँगी 7.5 इंच। कंधे की गुलाई मैंने कर दी है। बैक और फ्रंट साइड की, फ्रंट साइड की मैंने आधा इंच गहराई की है। कमर की चौड़ाई 6.5 इंच मैंने रखी है। अब इस तरह से इंची टिप को रखते हुए तिरछी लाइन ड्रा कर दूंगी। कमर को मैं सीधा ही कट करूंगी क्योंकि मैंने इसकी साइड पे डोरियाँ लगानी है। उसे बांधने के बाद बहुत ही खूबसूरती आती है। अब यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखते हुए मैंने नाप लिया है 20 इंच तक। इस तरह से इसकी गुलाई कर दी है नीचे से। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। अब फ्रंट साइड की थोड़ी सी गहराई करूंगी और ऊपर से कंधे की भी तिरछी कटाई करूंगी। इस तरह से कटाई करने से गला जो है पीछे को नहीं जाता। गले की चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच, लंबाई मैंने ली है 3 इंच फ्रंट साइड की। पहले मैं फ्रंट साइड की कटाई करूंगी, बाद में बैक साइड की। इस तरह से 1 इंच मैंने बैक साइड की लंबाई ली थी। अब इसके साथ ये वाले पीसेस जो है इस तरह से अटैच करूंगी, इस तरह से, और नीचे ये वाली फ्रिल लगाऊंगी। फ्रिल की लंबाई जो है 7 इंच है। घेरे की चौड़ाई जो है 22 इंच है। अब फ्रिल की चौड़ाई जो है यहाँ तक 22 इंच बनी है। अब 10 इंच इसका अजाफी लूँगी, 32 इंच पे निशान लगाऊंगी।
10 इंच मैंने अजाफी ली है फ्रिल की चौड़ाई। इस तरह से इसका अजाफी पीस जो है कटाई कर दूंगी। फ्रिल में बिल्कुल हल्की हल्की सी चोंच डालूंगी, ज़्यादा घेर मैं नहीं बनाऊंगी। आप चाहें तो ज़्यादा घेर भी रख सकती हैं। अब इसकी मैंने कटाई कर दी है। ऊपर से भी ये बैक और फ्रंट साइड की फ्रिल तैयार हो जाएगी। अब इस कपड़े से बाजू तैयार कर लूँगी। जो फ्रिल में से बचा हुआ पीस है उसको साइड पे लगाते हुए इस तरह से बाजू जो है फ्रंट से थोड़े से खुले रखूँगी। यहाँ पे 5.5 इंच इसकी चौड़ाई आई है, यहाँ से 6.5 इंच, 7 इंच लंबाई। अब नीचे वाले कपड़े के ऊपर जो है लाइन ड्रा करूँगी। उसके बाद इसका नीचे वाला अजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। अब इसके साथ ये वाला पीस रखते हुए कंधे की कटाई कर लूँगी। इस तरह से बाजू फ्रंट से खुले बन जाएंगे और ऊपर से मुकम्मल पूरे पूरे बन जाएंगे। अब इस पीस को जो है इस तरह से कटाई कर दूँगी और इन बाजुओं को इस तरह से आपस में जोड़ लूँगी। ये वाला पीस जो है ट्राउज़र में से बचा हुआ, इससे मैं पजामा तैयार करूँगी। इस तरह से इसके नीचे पेस रखते हुए 24 इंच इसकी लंबाई बनी है। मैंने इसकी लंबाई जो है 27 इंच बनानी है। इसके लिए मैं नीचे भी एक पीस जोड़ लूँगी। अब 24 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए इसका अजाफी पीस नीचे से कटाई कर दूँगी। इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रा कर लूँगी। ऊपर यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है, यहाँ पे 10 इंच पे, और यहाँ से इसकी चौड़ाई रखूँगी 11 इंच और यहाँ से 9 इंच तक गुलाई करूँगी। इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी सीधी और यहाँ पे इस तरह से गुलाई दे दूँगी और यहाँ से मैं रखूँगी 7 इंच। बाद में नीचे 5 जो जोड़ूँगी उसके 6 इंच चौड़ाई रखते हुए उसे अटैच करूँगी इस तरह से। ऊपर से 7 इंच ही होगा, नीचे से 5 की चौड़ाई में लूँगी 6 इंच। अब ये वाला पीस जो है इसके साथ अटैच करूँगी। इस तरह से रखते हुए पहले नाप लूँगी। इसकी लंबाई पूरी करने के बाद इसको कटाई कर दूँगी। यहाँ पे पहले ये वाले पीस जो है सारे कटाई कर लूँगी, बाद में नीचे वाला पीस कटाई कर लूँगी जो 5 के ऊपर लगाना है। यहाँ पे फ्रंट साइड से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए पीस रखा था। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा पीस डालना है। इस तरह से इसे सीधा कर लूँगी और ये वाला पीस यहाँ पे रखते हुए कॉमन पिन लगा दूँगी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए और नीचे से अभी जो इजाफी पीस है उसको कटाई कर दूँगी। इस तरह से नीचे ये वाला पीस जुड़ेगा, उसके बाद ये वाला, इसे इस तरह से रखते हुए कटाई करूँगी और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए आपस में पहले जोड़ूँगी, बाद में इस तरह से पांचे के साथ इसे अटैच कर दूँगी। इस तरह से ये पीस मैंने लिए हैं 2-2 इंच चौड़ाई और 2-2 इंच लंबाई में चकोर पीस है ये। इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी और ट्रायंगल शेप दे दूँगी और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से मैंने सारे पीस तैयार कर लिए हैं। जो फ्रंट साइड का दरमियान वाला पीस है उसके ऊपर लगाऊंगी। अब इस पीस को इस तरह से डबल करते हुए रख लूँगी। यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी नीचे यहाँ तक और कट लगा दूँगी।
ताकि बराबर दोनों साइड पे निशान लग जाए। अब यहाँ पे डोरी को रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और इसके साथ जो मैंने ट्रायंगल वाले फ्लावर तैयार किए थे उसको रखते हुए अटैच करूंगी ऊपर तक। जो बाकी के मैंने तैयार किए थे इसको उल्टा मैंने रखा है, जब इसके ऊपर सिलाई लगेगी तो दूसरी साइड को ये सीधे होंगे। इस तरह की डिज़ाइनिंग की हुई बहुत ही प्यारी लगती है और ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने जोड़ डाले हुए हैं। ये इस तरह से सीधे होंगे। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैंने अटैच कर लिया और डोरी भी अटैच कर दी है। इसी तरह से बैक साइड भी मैंने तैयार कर लिया, उसके ऊपर भी डोरी रख के 9.5 इंच पे अटैच कर दी थी। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। यहाँ पे 4 इंच 4.5 इंच तक मैंने कट लगा दिया। अब इस पीस के ऊपर भी 4.5 इंच तक ही कट लगाऊंगी। पहले इसका अजाफी पीस कटाई कर दूंगी साइड से। कट मैंने लगा दिया। अब मैं डोरी तैयार करूंगी, जिसकी हुक तैयार करनी है वो वाली डोरी तैयार करते हुए हुक कटाई कर दूंगी। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब इसकी कटाई कर लूँगी। 1.5 इंच की इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए नीचे कामन पिन लगा दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसके नीचे डोरी रखते हुए जो हुक मैंने तैयार की थी हुक के लिए डोरी, वो इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाऊंगी और साथ ही ये हुक भी लग जाएंगी। इस तरह का गला भी बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए इसके नीचे दूसरी साइड पे पट्टी रखते हुए सिलाई लगा लूँगी, बिल्कुल इसके किनारे किनारे के ऊपर ये मैं पट्टी तैयार करूँगी। इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊँगी। ये तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई में पट्टी थी। इसे डबल फोल्ड करने के बाद और सिलाई लगाने के बाद सीधा कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी। और इसके नीचे जो है पट्टी को सीधा करते हुए रख लूँगी इस तरह से। ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से इसे सेट करूँगी और दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दूँगी। अब नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ से इसे नीचे से घेरे से बिल्कुल सेट करते हुए इसके ऊपर फ्रिल लगाऊंगी। यहाँ पे कट लगा लूँगी और फ्रिल के ऊपर भी कट लगा लूँगी ताकि दोनों साइड पे बराबर की चोंट्स आएँ। अब यहाँ पे कामन पिन लगा दूँगी
और चोंट्स डाल लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक सी चोंट्स डालूँगी, क्योंकि दोनों साइड पे 5-5 इंच कपड़ा अजाफी है चोंट्स के लिए। अब फ्रिल को इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर। बाजू की पीस मैंने आपस में अटैच कर दी है। अब यहाँ पे 1 इंच चौड़ाई में पट्टी जोड़ूंगी और सीधी साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। तीरी की सिलाई मैंने लगा दी है। बाद में इसे कंधे के साथ अटैच करते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब इसे यहाँ से अजाफी पीस कटाई करते हुए सीधा कर लूँगी, इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। गले के ऊपर मैंने फ्रंट साइड पे रख के पट्टी जोड़नी है 1-1 इंच चौड़ाई में, और अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी और बाजू जोड़ते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। और नीचे फ्रिल जो है उसको भी थोड़ी थोड़ी सा मोड़ते हुए सिलाई लगा। बाजू को यहाँ पे रखते हुए इसे मैंने सेट कर लिया। अब ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे कट लगा दूँगी और इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए अटैच कर दूँगी और गले के ऊपर भी पट्टी रखते हुए इसे अटैच करूँगी और सीधा कर लूँगी और फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन जाएगा। ये ड्रेस बन के तैयार है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसकी साइड पे डोरी लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लगती है। नीचे से फ्रिल की चौड़ाई जो है 7 इंच थी और टोटल लंबाई जो बनी है वो 25 इंच बनी है। बच्ची को पहनने के बाद बहुत ही प्यारी ये फ़्रॉक लगी है। शॉर्ट फ्रॉक बनी है ये। गले के ऊपर मैंने बटन अटैच कर दिए हैं। ये इसकी बैक साइड है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस ये बन गया। ये इसके साथ पजामा तैयार किया मैंने। माशाल्लाह पजामा भी बहुत ही खुले घेर वाला और प्यारा बन गया। यहाँ पे मैंने एक पीस लगा दिया था जो मैंने कटाई किया था साथ रखते हुए। इसकी लंबाई जो है 27.5 इंच बनी है। ये पहनने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक